के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर की रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों को उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। ऐसा राज्य, जो राज्य ऐसा करता है वो असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक अध्यक्ष महाराज परिषद के आदर्शों का पालन करें। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे जिसके पास भगवत धाम जाने की कोई जानकारी नहीं है। प्रभु जी अमेरिका के लिए बोल रहे हैं। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदर्शों को गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बोलो, लाइव और रिकॉर्डिंग। तो हमारा विषय चल रहा है, आवाज़ बैठ गया है इसका। हमारा विषय चल रहा है हरे कृष्ण। महाराज परिषद को श्राप आ गया। अप डाउन कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बैठे लो हरे कृष्ण। हाँ बस आ गया। हमारा विषय चल रहा है महाराज परिषद को श्राप। पिछले श्लोकों में हम समझे किस तरह, किस परिस्थितियों में महाराज परिषद को श्राप दिया गया। वो श्राप देने के बाद श्रृंगी ऋषि आश्रम में आता है और सारी घटना अपने पिता समीक ऋषि को बताता है। समीक ऋषि भी एक प्रभुपाद जैसे लिखा एक सिद्ध योगी थे। समीक ऋषि ने अपना मनोभाव प्रकट किया श्राप के प्रति। उन्होंने अपने पुत्र को सराहना न करके उससे पुत्र को डांटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी और उन्होंने अपने पुत्र का जो दोष है, गलती है, उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति के लक्षण है। तो इस समीक ऋषि का एक मनोभाव हुआ। अब हम समझेंगे किसका मनोभाव, जिसको श्राप मिला उसका क्या मनोभाव है। ये तो श्राप देने के लड़के का पिता का मनोभाव था कि भी ये गलत है, लेकिन अब श्राप निकल चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है, वो आगे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि समीक ऋषि ने पश्चाताप किया। एक जवाबदारी होने के नाते कि एक बालिश पुत्र ने एक अज्ञानी राजा को श्राप दिया है, उससे भी ऊपर गए वो। उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी समझी। क्या जिम्मेदारी समझी, किसको पता है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, राजा को सूचित करना, तैयारी कर लीजिए, श्राप मिल गया। वो राजा को मौका देना चाहते थे। ये भी एक जवाबदारी थी, किसकी? समीक ऋषि थी। इसलिए वो हृदय से, और यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है कि वो परिषद महाराज समीक ऋषि से क्षमा याचना करने क्यों नहीं गए? क्षमा याचना करने क्यों नहीं गए? बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं गए कि उन्होंने ये समाचार को इतने खेद के साथ व्यक्त किया, इतने पछतावे के साथ व्यक्त किया कि परिषद महाराज समीक ऋषि को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। आप समझे मेरा पॉइंट? उसने अपने
एक कुल मुखिया नाम का शिष्य था, उसको भेजा, आज के श्लोक में आया, समाचार भेजा, नहीं तो कैसे पता लगेगा ये समीक ऋषि कहाँ था, परीक्षित महाराज कहाँ, 1000 किलोमीटर दूर, ऐसे फोन था और आज से बोल दिया। उन्होंने भेजा, जाओ, तुरंत भगाया अपने शिष्य को, परीक्षित महाराज को सूचित करो। उसी दिन वितिन दिन 1 घंटों में समाचार मिल गया उनको। तो ये जवाबदारी समझी किसने? समीक ऋषि ने। और उन्होंने अपनी खेद के साथ क्षमा याचना करते हुए ये समाचार दिया कि बड़े दुख की बात है, ऐसी घटना हुई है ऐसे। इसलिए परीक्षित महाराज क्षमा याचना करके उसको लज्जित नहीं करना चाहते थे। किसको? समीक ऋषि को। ऑलरेडी उन्होंने क्षमा याचना कर ली है, मैं जाऊंगा तो और शर्मिंदा होगा, इतने बड़े राजा को, इतने बड़े भक्त को मेरे बेटे ने दिया, वो कैसे फेस करेंगे। और दूसरा कारण था नहीं जाने का कि वो श्राप को निष्कृत नहीं करना चाहते थे, मतलब वो मिटाना नहीं चाहते थे। उन्होंने परमात्मा ने प्रेरणा दिया, परमात्मा ने प्रेरणा दिया कि अब हमको प्रस्थान करना है भगवत धाम। इस ये 2 कारणों से वो नहीं गए, ऐसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों व्यक्ति अपने आप को जवाबदार समझते हैं, दोनों जवाबदार हैं, दोनों मैच्योर हैं। अगर हम 1 से 4 श्लोक देखेंगे, आज जो हम श्लोक लेंगे वो 1 से 4 श्लोक है, उसका जो सारांश है वो सारांश ये है, दोनों लोग समझते हैं कि अपनी अपनी गलती है, गलती किसी की भी नहीं है, फिर भी दोनों समझते हैं अपनी गलती है। देखो कितना महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, आप देखा, आप समझे मेरा पॉइंट। ये भक्तों का मनोभाव है। प्रभुपाद जी बोले दोनों स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, दोनों आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति थे, एक योगी था और एक भक्त था, और दोनों आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर थे। आज मैं पूरा टॉपिक लूंगा, इसलिए समय की बाउंड्री नहीं रखूंगा। आज देवराज इंद्र ने भी नहीं रखी है, हमने भी नहीं रखी है, मतलब टॉपिक अच्छा है। अच्छा मतलब उसमें मेरे को जब मैं पढ़ रहा था क्या बोलूँगा, तो मुझे आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रियलाइजेशंस और समझ आई, समझ कि इसमें महाप्रभु तुम्हें अपना एटीट्यूड ऐसे एडजस्ट करना है, इसमें ऐसा एटीट्यूड एडजस्ट करना है, इस तरह का। मुझे लगा कि मेरे को बोलने से मेरा शुद्धिकरण होगा और मैं बोलूँगा तो मुझे अच्छी समझ आएगी, और ऐसी घटनाओं के जब ऐसी घटनाएं होगी तो मुझे किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह से सोच रखना है, भगवान की योजना को कैसे जानना है, भगवान की योजना नहीं है उसको कैसे पहचानना है। ऐसे बहुत सारे मेरे अभी तक के जीवन में बहुत सारी घटनाएं मिली है मुझे ऐसे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा महत्वपूर्ण शिक्षा मिलता है। दोनों जिम्मेदार है, दोनों अपनी गलती समझ रहे हैं, हालांकि भगवान की योजना से ड्रामा चल रहा है, फिर भी समझ रहे हैं ऐसे। ओके, तो अभी तक हम लोग 2 लोग के मनोभाव को समझे। किसके मनोभाव को समझे? श्रृंग का मनोभाव, अहंकार वाला, समीर किसके मनोभाव, जवाबदारी और स्वीकार वाला। अब परीक्षित महाराज का कैसा मनोभाव है वो समझेंगे। तो हम 3 श्लोकों को पढ़ लेते हैं अनुवाद। तो तीनों का एक जूथ है, जूथ एक साथ में घटना है। तो 3 श्लोकों के अंदर, ये चौथा श्लोक है, 3 श्लोकों के अंदर परीक्षित महाराज बोले नहीं है, सोच रहे मन में। कब सोच रहे वो? जब वो समीक ऋषि के गले में सांप डालकर अपने महल की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में सोच रहे हैं। उनकी सोच विचार को सुत गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, और फिर चौथा श्लोक कनेक्टिंग हुआ। वो सोच रहे हैं, उसी में चौथा श्लोक आ जाता है। क्या कहा? सुत हुआ, सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। प्रभुपाद ने तात्पर्य 4 लाइन लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक अचानक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी थे। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उठ जाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। भक्तगण स्वभाव दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों से खेद प्रकट करते हैं, खेद, वो खेद प्रकट करने से वो मुक्त हो जाता है। ये यहाँ पर बहुत समझ जैसी 2 चीज़ बोली, पाप और अपराध। अगर भक्त से अचानक पाप हो जाता है तो भगवान कहते अपि चेत सुताचारो भजन्ते मामन्यान् साधुरेव समन्तव्य।
उसको साधु मानना चाहिए, लेकिन वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन होना चाहिए, आकस्मिक घटना होनी चाहिए। अगर वो जानबूझकर करता है तो वो साधु नहीं है, और एक घटना घटने के बाद पश्चाताप करके उसको उस भूल को सुधारता नहीं है तो फिर वो साधु नहीं है। आचार्य के ऊपर इसकी बहुत टीका है। यमराज की राजसभा के अंदर ये एक पुराण में कथा आती है, एक प्रसंग खड़ा हुआ, कैसे साधु माना जाए एक भक्त को अगर उसका पतन होता है, गलत करता है। बहुत लंबा डिस्कशन है, मेरे ख्याल भक्ति सिद्धांत वैभव में आया कि कहीं पर ऐसा आया है। एनीवे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भक्त पाप और अपराध आकस्मिक स्थिति में करता है और हृदय से पश्चाताप, अब हृदय से पश्चाताप क्या वो हम समझेंगे, हृदय से पश्चाताप करता है तो वो दोष से मुक्त, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इस दुनिया में गलती हर व्यक्ति से होती है, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर पश्चाताप करता है। एक व्यक्ति से एक भूल हुई, एक व्यक्ति से क्या हुई, एक भूल हो गई। एक एग्जाम्पल, उसके हृदय में उस भूल के प्रति क्या भावना है, उससे उसकी महानता का पता लगता है। आप समझे, एक व्यक्ति की एक गलती हुई और वो गलती से वो हृदय में उसके प्रति क्या सोच रहा है, उसका मनोभाव क्या है उस गलती में, उससे उसी महानता का पता लगता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महानता का पता तभी लगता है इसे। ओके, गलती हर व्यक्ति से होती है, उत्तम व्यक्ति मतलब महान व्यक्ति से होती है, मध्यम व्यक्ति से होती है और अधम व्यक्ति से होती है। अधम व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों का क्या बोल रहे हैं, एक्सक्यूज देता है। क्या देता है, एक्सक्यूज देता है, नहीं ऐसा है ऐसा है, और अपने को दोषी ना होते हुए भी दूसरे के ऊपर दोष ढोलता है, अपने को निर्दोष साबित करता है। ये एक होता है। मध्यम वाला है, बहुत नॉर्मल नहीं लेता है, ठीक है गलती हो गई, जाने क्या करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तटस्थ रहता है। उत्तम होता है ना, वो हृदय से पश्चाताप करता है। परीक्षित महाराज उत्तम है, महान है, और वो हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, घर लौटते हुए महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य अशिष्ट व्यवहार किया है। बोला मैंने बहुत जघन्य, मैंने वो सोच रहे हैं बहुत बड़ा पाप कर दिया है, उनको ऐसा लग रहा है मैंने मर्डर कर दिया है। वो खाली सांप डालने को एक मर्डर के समान, हत्या के समान समझ रहे हैं, और बहुत बड़ा अशिष्टाचार में शिष्टाचार के विरुद्ध कार्य किया है, ऐसा उनका सोच है। किसका, परीक्षित महाराज की ऐसी सोच है। हृदय से पश्चाताप का मतलब है दंड को भी स्वीकार करना। किसको स्वीकार करना, और ऐसे सोचना कि हाँ मैंने गलती किया, दंड आएगा। तो नेक्स्ट श्लोक में दंड के बारे में कहते हैं, परीक्षित महाराज ने सोचा भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट में भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। पता है इसका रिएक्शन आएगा। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए। देखो वो तैयार है उसके लिए, दंड भुगतने के लिए। एक चीज है पश्चाताप करना, दूसरा है मतलब ऊपर चली पश्चाताप करना, दूसरा है हृदय से पश्चाताप करना। चांपाल गोपाल चांपाल नाम का एक ब्राह्मण था, श्रीवास ठाकुर का अपराध किया था। कुछ मतलब मेरे ख्याल से हरदास ठाकुर का किया था, वो नाम महिमा बोले थे, उसमें कुछ था। तो लेपर्सी हो गई थी, बहुत बुरा हालत हो गया था। चैतन्य महाप्रभु के पास गया, बोला मुझे इस दुख अवस्था में मुक्त कर दीजिए। तो उसका गोपाल चांपाल ने हरिदास ठाकुर का अपराध किया था, इसके लिए उसको लेपर्सी हो गया। वो अपराध किया, उसके लिए हृदय में दिलगीर नहीं था, पश्चाताप नहीं हो रहा था, उसको वो पीड़ा हो रही थी, वो मुक्त होना चाहता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास गया, चैतन्य महाप्रभु उसको मुक्त नहीं किया। क्यों, हृदय में अभी भी सुधरने का प्रयास नहीं है, पश्चाताप नहीं है हृदय से कि यार मैंने हरिदास ठाकुर का क्या कर दिया, अपराध कर दिया। पश्चाताप नहीं है, वो पीड़ा हो रही है, उससे मुक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया। तो यहां पर परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, अपराध हुआ है, स्वीकार किया है, दंड आ जाए, और वो भी जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं अगले जन्म में।
प्रभु इस जन्म में मुझे राजा रहने दो, अगले जन्म में दंड आ जाए, क्योंकि इस तरह में अच्छा कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा कभी अपराध नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा है कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैंने भगवान के आदेशों का अवहेलना किया। उन्होंने कौन सा भगवान का आदेश का अवहेलना किया? भगवान ने क्या आदेश दिया है पता है? गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना ये भगवान का आदेश है, और उन्होंने उनकी रक्षा करने के बदले उन्होंने क्या किया? सांप डाला। वो बड़ा गलती हो गया, लेकिन वो समझ रहे कि मैंने अपराध कर दिया है, ये आदेश की अवहेलना किया। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है खास करके, आगे आएगा। प्रभुपाद जी ने गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है वो प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य में लिखा है, शायद हाँ नहीं पीछे वाले तात्पर्य में लिखा है। जहां कहीं भी संपत्ति शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतना गो रक्षा के उत्थान के लिए नहीं होता है, वह राज्य वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मा शुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्मा साक्षात के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा का परिचय देना चाहिए। मतलब गाय और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा देना चाहिए, ऐसा मनोभाव यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं ऐसा मनोभाव। तो बोला मैंने भगवान के विरुद्ध अपराध किया है। अब क्या बोले आगे? क्या दंड चाहते हैं वो सामने से दंड चाहते हैं, और उनको पता है यही दंड मिलने वाला है। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना, गो रक्षा के प्रति उपेक्षा फलस्वरूप अशिष्ट पापी हूं। जैसे युधिष्ठिर महाराज पापी नहीं है, समझता है पापी हूं मैं। क्यों? इन सब लोगों के कारण, मेरे को राजगद्दी पर बिठाने के लिए इतने सारे लोगों को मार दिया, मैं पापी हूं। भगवान बोला मैं युद्ध करे, नहीं मैं पापी हूं। ये शुद्ध भक्त का हृदय ऐसा होता है, वो ऐसा समझता है मैं जवाबदार हूं। युधिष्ठिर महाराज जवाबदार समझते युद्ध का। तो पापी हूं, अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों का मार्गदर्शन न हो पाए। मेरी शक्ति के कारण मैंने ऐसा किया था, मेरे राजपद के कारण मैंने अपराध किया था, मैं राजा हूं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, इस अहंकार के कारण मैंने ऐसे व्यवहार किया है, इसलिए ये सब भस्म हो जाए। तो जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है। जीव गोस्वामी ने ये कहा है कि राज्य का भस्म हो जाएगा, तो परीक्षित महाराज तो बोलते बोलते गए, बाद में सोचा नहीं प्रभु नहीं, राज्य भस्म नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण नहीं जलने चाहिए। मेरे घर वाले भी आपके भक्त हैं, उनको भी कुछ नहीं होना चाहिए, अकेले को सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या मैं मरूं तो मरूं, मैं सबको लेके जाऊंगा मैं मरूं तो सबको मारूंगा, ऐसा होता है ना कई बार, मैं मरा तो मरा सबको मारूंगा। नहीं प्रभु, मेरे परिवार में किसी का ही, मेरे राज्य, मेरा परिवार मेरे राज्य परिषद नहीं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मेरे अकेले को दंड दो, मेरी शक्ति ले लो, मेरे से राज्य ले लो। पहले ऐसे बोल रहा है जल के राज्य भस्म हो जाए, फिर बोलो नहीं, हृदय में जीव गोस्वामी ने हृदय भापा है, मेरे राज्य में कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा परिवार है, अकेले को दंड दे दो बस। ऐसे इस तरह से तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में जीव गोस्वामी ने लिखा है इसके कमेंट्री में, तीसरे श्लोक की कमेंट्री में, ये कैसे हो सकता है? एक राजा के अंदर इतनी नम्रता, एक राजा इतना गंभीर और एक राजा इतना त्यागी, ये कैसे हो सकता है? वो भी चक्रवर्ती सम्राट का पद लिए हुए बैठा है और अचानक उससे छीन लिया जाता है। बोला ये तो शुभ समाचार है। आज के श्लोक में ने क्या कहा है? जो मुनि पुत्रता दिए गए साप के अनुसार सर्व भक्षी काटने से मृत्यु होनी थी, राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में लिया। चक्रवर्ती सम्राट का पद जा रहा है, हरि बोल, गौर प्रेमानंदे, उनको आनंद हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो बोला भगवान के शुद्ध भक्तों के गुण को पारखना इतना आसान नहीं है। जी गोस्वामी ने कहा भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये सामान्य कोई राजा नहीं है भाई, ये भगवान के भक्त हैं। और भगवान का भक्त होता है ना, वो जब भौतिक जगत में रहता है तब भी अपनी ड्यूटी परफेक्ट करता है, और साथ साथ में वो भगवान से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। उसको पता है
कि भगवान ने मुझे भौतिक जगत में भेजा है तो दो रोल मुझे अच्छी तरह करने हैं, दो रोल, भौतिक जवाबदारियां और आध्यात्मिक संबंध भगवान का साथ। एक शुद्ध भक्त परफेक्ट रोल अदा करता है। कैसा रोल अदा करता है? परफेक्ट, पूर्ण रोल, भगवान के साथ पूर्ण संबंध है और भौतिक जगत में अपनी ड्यूटियां भी पूर्ण रूप से चल रही है। एक भक्ति ऐसा रोल कर सकता है। ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है? ड्रामा ड्रामा चल रहा है यहां पर। तो एक ड्रामा होता है, डायरेक्टर होता है, एक ड्रामा करने वाला बोलता तुमको ये रोल करना है, तुमको ये 4-5 रोल दे देते हैं, जैसे हमारे कमल चरण प्रभु देते हैं ऐसे। और रोल देने के बाद ड्रेस देते हैं, तेरा ये ड्रेस राजा का, तेरा सेवक का, यमराज का, ये वो ड्रेस दे दिया। ड्रेस के बाद डायलॉग देते हैं, क्या बोलना है और कब सीन में से निकलना है वो भी बोलते हैं कि अब ये समय आएगा, इसमें निकल जाना भाई, आउट हो जाना वहां से, स्टेज पर नहीं रहना तुमको। और एक्शन और फेस एक्सप्रेशन कैसे करनी है वो भी बताता है, एकदम परफेक्ट गाइड करता है और पर्दे के पीछे रहता है, इशारा करता रहता है। क्या करता रहता है? ऐसे, उसको वो विंग होते हैं, उसके विंग पता है, ऐसे साइड में वो विंग से सब देख सकता है, ऑडियंस नहीं देख सकती। वो परफेक्ट ड्रामा का सेटिंग होता है। वो इशारा कर लेता है, कहीं गड़बड़ होती है, ये होती है, इशारा कर देते हैं। एक व्यक्ति को ड्रामा दिया कि उसको नोटरी, मतलब नोटरी लगी है 2 लाख रुपए की, खुश हो जाता है जबरदस्त। उसको पता है मैं ड्रामा कर रहा हूं, वैसे 2 लाख नहीं मिले मुझे, क्यों हंसू मैं? ऐसा हो सकता है? लेकिन वो हंसता है, खुश होता है। उसको पता है कि ये 2 लाख मेरे नहीं है भाई, इधर ड्रामा चला, मैं क्यों हंसू भाई, क्यों खुश हूँ? मेरे को 2 पैसा मिलने वाला नहीं है। ड्रामा के बाद जो भी 2 लाख है वो ले लेगा अपना बराबर। फिर भी हंसता है, क्यों? डायरेक्टर का गाइडलाइन है। और तब तक वो 2 लाख देखता है, हंसता, तब तो पीछे आके चाकू मारता है, टाट धड़ाम, गिर जाता है, पर्दा बंद हो जाता है, उठता है, चाकू वाले को चाकू दे देता है, तेरा 2 लाख पकड़ ली जा, और डायरेक्टर के पास जाता है सीधा, कैसा रहा सीन, शाबाश बेटा शाबाश, वो शाबाश ही देता है। ऐसा नहीं पर्दा बंद होने के बाद, ये 2 लाख नहीं मिलेगा, मेरा है, मेरे को नोटरी लगी थी ना, तेरे को नहीं मिलेगा, तुमने चाकू भोगा ना। वहां पर वो झगड़ा नहीं करता, वहां पर वो क्या नहीं करता है? झगड़ा नहीं करता है। ये परफेक्ट रोल है। तो भगवान, क्या श्लोक है? यंत्रारूढ़ानि माया का आरंभ कहां से होता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सब जीवों को यंत्र के ऊपर से घुमा रहे हैं। ड्रामा डायरेक्टर, प्रकृति क्रिया माणानि गुणे कर्माणि सरस अहंकार विबुढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ब्रह्मांड ड्रामा है। भगवान ने एक राजा को रोल दिया, ब्राह्मण को अपना रोल दिया, तेरे को ये बोलना है, ये करना है, ये आचरण ऐसा वैसा होना चाहिए। क्षत्रिय को बोला तेरा ये स्वभाव, तेरा ये ड्रेस पकड़, तो क्षत्रिय है, उसको स्वभाव देते हैं भगवान, स्वभाव भगवान देते हैं, प्रकृति देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम कॉम्बिनेशन से काम करो। और अब मेरा राजा का रोल पूरा हो गया, बराबर। और वो इशारा कर रहा है, आजा, नहीं मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, मैं राजा बन रहा हूँ, मेरा बाबा हो रहा है, इतना ज़्यादा खजांची बड़ा है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। वो सकाम कर्मी है। वो कौन है? सकाम कर्मी। वो जाना नहीं चाहता है पद पकड़ में। एक बार भगवान ने, अरे भाई भगवान ने रोल करने के लिए बिठाया तेरे को भाई, तू रियल राजा नहीं है, तो वो भूल जाता है। सकाम कर्मी भूल जाते हैं कि हम सब ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर भौतिक संसार में। और ड्रामा भगवान बोला इतना परफेक्ट होना चाहिए, समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? हाँ, अरे भाई तेरे को बिठाया था रोल करने के लिए, बोल नहीं अच्छा लग रहा है, वो सकाम कर। ज्ञानी क्या होता है? तुमने डायरेक्टर से झगड़ा करता है, इसको राजा बनाया, मुझे सेवक बनाया, मेरे को डंडा पकड़ के खड़ा रहना है, लोग इसकी सलाम मारते हैं, नहीं करूँगा ड्रामा, त्याग करके चला जाता है। त्यागी वो ज्ञानी होता है, संसार के त्याग देता है। भक्त क्या करता है? भगवान जो बोलते हैं वही करता है। परफेक्ट टाइम पर एंट्री करता है, परफेक्ट टाइम पर फेस एक्सप्रेशन करता है, परफेक्ट टाइम पर डायलॉग करता है, और जब समय होता है तुरंत चला जाता है किसके पास? डॉक्टर के पास। आ गया बोलिए। तो भक्त ऐसा होता है, समय आने पर उसको पता है ड्रामा है। प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है।
इसको हमें समझना चाहिए। भगवान ने हमें रोल दिया भक्त का, जब तक भगवान की इच्छा है रोल करना है, नहीं है तो निकलो यहाँ से, तैयारी। कितना महत्वपूर्ण संदेश, कितना महत्वपूर्ण शिक्षा, और हम नहीं पकड़े के बैठ जाते, नहीं पकड़े। परीक्षित महाराज पता है, ईश्वर सर्वभूताना रिद्धि से अर्जुन तृष्टि, भगवान परमात्मा के हृदय में बैठे थे और पता है ये ड्रामा चल रहा है। तो ये होता है भक्त का। तो परीक्षित महाराज से हम ये शिक्षा ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कि उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप के बाद दंड भी स्वीकार किया, और दंड करने के बाद उन्होंने अपनी भूल को रेक्टिफाई किया। इस तरह से उनका मनोभाव है। और परीक्षित महाराज ने ये भगवान की जो योजना है वो योजना परफेक्ट रूप से स्वीकार किया, बिना दोष के और बिना खेद के। उनको खेद नहीं था कि यार थोड़े साल और राज्य करता मैं, ऐसा खेद नहीं था, उनको खेद नहीं था। उनको मन से पूरे परफेक्ट थे, क्लियर थे। ये पॉइंट बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और वो समझ रहे थे ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, कैसे उनको साक्षात्कार हुआ ये भगवान की कृपा है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पता लगा कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। सुखदेव गोस्वामी ने कैसे, परीक्षित महाराज ने कैसे एक्सपीरियंस किया, सुखदेव गोस्वामी का आना ये भगवान का साक्षात्कार। क्यों? इस ब्रह्मांड के अंदर सुखदेव गोस्वामी का दर्शन होना बहुत विरला है। सामान्य लोगों को सुखदेव गोस्वामी का दर्शन नहीं होता है। भागवत में लिखा है एक बार परीक्षित महाराज से पहले एक बार वो कैमरे के अंदर आए रिकॉर्डिंग में, बाकी आए नहीं। कहां पर आए किसी को पता है? एक बार कैमरे में आ गए। हाँ, सुखदेव गोस्वामी इस दुनिया में है नहीं, 2 बार आए, सॉरी, भागवत में 2 बार कैमरा रिकॉर्डिंग आए। एक तो द्वारका में जहां भगवान सुखदेव ब्राह्मण को मिलने जा रहे हैं, वहां सुखदेव गोस्वामी दिखे। दूसरा जब पितामह भीष्म लेक्चर दे रहे थे वहां सुनने आए। बाकी उसके जीवन में कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, शास्त्रों में रिकॉर्डिंग नहीं है हिस्ट्री में उनका। हाँ, जन्म हुआ तब है, लेकिन उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपका दर्शन दुर्लभ है। एक वो होता है, क्या बोलते हैं, गाय जूते उतने समय तक ही आप किसी गृहस्थ के घर रुकते हैं, और यहाँ 7 दिन रुके, 7 दिन। ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरी कृपा है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महाभागवत पुरुष का दर्शन होना, यही उनको पता लग गया कि भगवान की योजना है। ऐसे इस तरह से समझे। तो आज का तात्पर्य फिर क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज इस तरह सोच रहे थे कि मुझे दंड मिल जाए, मैंने भगवान की अवज्ञा किया है, वो अभी मिलना चाहिए, तो आज का श्लोक आया है। ये कौन बोल रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। पिछले 3 श्लोक है, वो कौन बोले? महाराज परीक्षित ने मनोमन चिंतन किया। कैसा चिंतन किया? मनोमन चिंतन किया। तो आज के श्लोक में कहा, जब महाराज परीक्षित इस तरह से पश्चाताप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। समाचार किसने दिया था? पंचमुखिया करके नाम का एक उसका शिष्य था, समीक ऋषि का। उसको भेजा समीक ऋषि ने, जाओ राजा बड़ी नम्रता के साथ और बड़े खेद के साथ ये समाचार देना, ऐसे उनको बोला था। समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि द्वारा प्राप्त किए साप के अनुसार सर्वभक्षी काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? प्रभुपा जी तात्पर्य लिखते हैं, शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। प्रभुपा जी परीक्षित महाराज का मनोभाव तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। क्या लिखा? विरक्ति कारणम अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, विरक्ति होने में मदद मिलेगी। हम तात्पर्य पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द है वो हमारी कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने के बाद ही प्राप्त होता है। पहली लाइन, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व प्राप्त होने के बाद या फिर जन्म मृत्यु के चक्र बंद होने के बाद ही प्राप्त होता है। और जन्म मृत्यु का चक्र बंद कब होगा? जब हम कहाँ जाएंगे? तभी बंद होगा, तब तक नहीं होगा। भौतिक जगत में सर्वोच्च ब्रह्म लोक से नीचे लगा आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्त्यो अर्जुन मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। आज 14 लोकों के अंदर आप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लो, फिर भी हमारी मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु होगी तो हम सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा सुख तो हम प्राप्त करेंगे कब? जब हम
जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलेंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह सिद्धि मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है। इस तरह ये आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अब परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज पहले भगवत धाम जाने के उम्मीदवार नहीं थे, अब बने हैं वो उम्मीदवार। प्रभुपाद जी कहते हैं जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। भगवत धाम जाने के उम्मीदवार अच्छे कौन है? दीनहीन। दीनहीन कौन किसको कहते हैं बताए? जिसको इस दुनिया में कोई नहीं होता है, या फिर सब कुछ होता है फिर भी वो समझता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कल हम लोग ऐसे ही वांसदा गए थे और गाड़ी में आ रहे थे, मैं चिंतन करता ऐसा ही काला भयावना डरावना और बहुत भारी बिजली होने वाला दृश्य उत्पन्न हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि महाप्रभु मैं इस समय जंगल में होता और भयानक से गिड़गिड़ाहट आवाज, तूफान, बारिश, चेर, चित्ते, तो तेरा क्या होता? किसको पुकारता तुम? आज तुम गाड़ी में है, दो लोग तेरे साथ में है तो समझता ये तेरे को मदद करेंगे हैं, और ज़्यादा पेड़ पड़ गया तो वहीं पर ऊपर चले जाएंगे। ऐसे चिंतन कर रहा था मैं। तो ये सोच रहे थे कि भाई हमारा इस दुनिया में है कौन? हम क्या करते हैं? मकान के अंदर रहते हैं, पैसे बैंक में होते हैं, इंश्योरेंस होती है, कुछ मेडिकल की नौकरी होती है, सोचते सेफ है। सेफ नहीं है। हम है फिर भी हमको दीनहीन समझ, ये होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है और सब सिक्योरिटी होने के बाद भी मुझे दुनिया में नहीं बचा सकता। जयद्रथ की कथा, दुर्योधन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को लगा दिया था। किसकी रक्षा करने के लिए? जयद्रथ की। लाइनबद्ध कर्मसर महारथी खड़े थे जिनको पार करके वहां जाना अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो नहीं जा सकते थे, पॉसिबल ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गाइडलाइन किया। सबसे पहले खड़े थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य को जीत कर जाना, द्रोणाचार्य ने अनाउंस किया था मेरे शिष्यों के अंदर शक्ति नहीं कि मुझे वो पराजित कर सके जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है। अर्जुन भी नहीं। यस, भगवान ने बोला इसको साइड ट्रैक करो। द्रोणाचार्य चैलेंज कर रहे थे, बोलो गुरु को साइड ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गुरु चैलेंज करता है, गाली देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अर्जुन को को हाँ ये सही है, ये तो गुरु जी है, इनसे क्या युद्ध करना। फिर कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य सब लाइनबद्ध खड़े थे। लास्ट में उसको रखा था। दुनिया की कोई शक्ति 11 अक्षरी सेना को लगा दिया, रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि मार्गदर्शन भगवान का था। तो हम सोच रहे हैं कि पैसा है, ये है, ये है, ये है, सेफ जोन में हूँ, ना ही रक्षा कर सकते। रतन टाटा क्या लेके गए? सभी गाड़ियाँ यही हैं, लोग घुमा रहे, वो चले गए, क्या लेके गए? सब लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे भाई? हम भी जाने वाले हैं। जो रो रहे वो मूर्ख है, जो जाग रहे हैं वो बुद्धिमान है। अरे भाई रतन टाटा इतनी संपत्ति छोड़ के चला गया तो हम रतन टाटा से बुद्धिमान समझते हैं अपने आप। वो बुद्धिमान नहीं था, हम लेके जाएंगे। इसलिए तुम भक्ति में सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। हम सोचते हैं बुद्धिमान है, रतन टाटा मूर्ख था, कुछ भी लेके नहीं गया। मैं देखो इकट्ठा करता हूँ और सब पोटली बन के लेके जाऊंगा लास्ट में। ऐसे ऐसे होता है। प्रभुपाद जी ने आगे कहा जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं भगवत धाम जाने के। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान धाम जाने के लिए प्रमाणिक उम्मीदवार थे, किंतु वो उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार में बाधा थी। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या? किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के पद के रूप में संपत्ति थी। वो ऐश्वर्य, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान था उनका, वो बाधा थी भगवत धाम जाने में, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पास के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये छोड़ोगे नहीं, वो पकड़ नहीं पाओगे। हम ये सब पकड़ रखेंगे और वो पकड़ना चाहेंगे तो दो नाव में पैर रखने के जैसा है, कभी संभव नहीं होगा। भगवत भक्त के रूप में वे समझ सके, कौन? परीक्षित महाराज समझ गए कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता जो राजनीति या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। मतलब परीक्षित महाराज समझ गए कि जब तक मैं राज था मुझे परफेक्ट ड्यूटी करना था, प्रजा की परफेक्ट रक्षा करना था। अब भगवान ने मुझे इशारा कर दिया है कि तेरा रोल पूरा हो गया, बाहर निकल, बाहर आ जा, और मैं पकड़ के बैठूंगा
तो ये तो मेरे डायरेक्टर का क्या होगा, अपमान। भगवान डायरेक्टर है, इसलिए वो समझ गए, समय आने पर बाहर निकल गए। भले ही उम्र छोटी हो, किसी का रोग 2 मिनट का है, बोलेगा प्रभु मेरे को 2 मिनट करो, 5 मिनट तो कर ले। अरे छोटे में मजा नहीं आता है, कितना अच्छा डायलॉग चल रहा है, लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं और तुम बुला। कोई राजा की स्तुति, महाराज राजा धीराज की जय हो, आपके इतना राज्य है, ये आपके राज्य में आ गया, ये राज्य आपकी सीमाएं बढ़ रही है, और इतना मैं टैक्स लेके अभी गोडाउन में रखा हूँ, इसका थोड़ा तो आनंद लेने दे। 5 मिनट तो रुक जाओ प्रभु, 5 मिनट में क्या होगा। ऐसे तो परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, बस टाइम हो गया, निकलो यहाँ से। समीर ऋषि ने भी घटना पर शौक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को सूचना भेज दी थी। मतलब दोनों अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, ये भी अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, वो भी अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। हाँ, वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे हैं। कौन, समीर ऋषि जानते थे मानव जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना, और ये राजा इतना बड़ा भक्त है, अगर इसको 7 दिन नहीं दिया गया और इसको अंधेरे में रखा तो ये अपना लक्ष्य अचीव करने में भूल जाएगा, जो भूल जाएगा नहीं, भूल कर देगा। इसलिए मेरा कर्तव्य इसको क्या करना, जागृत करना, उसको जागृत करना। इसलिए उन्होंने कर्तव्य समझा ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। समीर ऋषि ने राजा को संदेश भेजा कि यदि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग किया। राजा ने व्यर्थ को स्थापित किया। राजा द्वारा मुनि के गले में श्राप डाला मृत्यु के श्राप का देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि श्राप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु की तैयारी रहे। समीर ऋषि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, और दोनों समझते कि हमारा दोनों का लक्ष्य भगवत धाम जाना। इसलिए प्रभुपाद ने दोनों में से कोई भी मृत्यु से डर नहीं रहा था, दोनों को कोई अपमान की पड़ी नहीं थी, दोनों में से किसी कोई अपमान की पड़ी नहीं थी। ना तो परीक्षित महाराज ने समझा कि मेरा अपमान हुआ है, और ना ही समीर ऋषि ने समझा मेरा अपमान हुआ है। यहाँ तो अपमान का कोई प्रश्न ही नहीं है, गलती होती रहती है, मिस्टेक होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, इसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है, भगवत धाम जाना, वो महत्व है। मैंने बताया ना, हम लोग पिछली बार चर्चा किया ना, हम 1 करोड़ रुपया चला गया उसके लिए शौक नहीं करते हैं, और रिक्शा वाला 10 रुपया ज़्यादा ले गया तो झगड़ते हैं, छोड़ते नहीं उसको, नहीं छोड़ूंगा तेरे को ऐसे। तो हमने भगवत धाम इतना महत्वपूर्ण धाम छोड़ दिया है, वो हमारे हाथ में से चला गया है, चिंतामणियों का घर है, दिव्य शरीर है, वो सब छोड़ दिया, उसके लिए कोई शौक नहीं है। और यहाँ 10 रुपये चला गया, मतलब 10 रुपये की जगह करोड़ ले लो। हमारा आध्यात्मिक धाम है, उसके संबंध ये 1 करोड़ रुपया भी 10 रुपये के समान है कंपेरिजन में। हम उसके लिए रोते हैं, किसके लिए रोते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं, भगवत धाम के लिए नहीं रोते हम लोग। किस लिए नहीं रोते हैं, भगवत धाम के लिए रोते, ऐसा है। तो समीर ऋषि को ये पता था कि महत्वपूर्ण है भगवत धाम जाना, और राजा भगवान का भक्त है, अगर इसको समय पर सूचित किया वो अपना लक्ष्य अचीव कर लेगा। तो मेरा कर्तव्य बना है बिना लेट के इसको सूचित करो और इसको जागृत करो। हाँ, महाराज परीक्षित को समय यातना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा ने इसकी आसन मृत्यु की सूचना इतनी मुनि ने खेद के साथ भेजी कि राजा अपनी उपस्थिति से समीर ऋषि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। मतलब समझते कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दो और मुझे भगवत धाम जाना है। ऐसे कितने दिव्य गुण हैं। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने और भगवत धाम जाने का मार्ग का खोजने का तैयारी किया। सेकंड पैराग्राफ प्रभुपाद जी का। अब सेकंड ग्राम प्रभुपाद जी लिखे हैं, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्कर से भव सागर के छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। भगवत धाम जाने का अगर अवसर है, तैयारी, ये तैयारी इसमें हो सकती हो। मनुष्य शरीर में ही तैयारी हो सकती है, पशु जीवन में, इवन देवताओं के शरीर में भी तैयारी नहीं हो सकती, और नरक में तैयारी नहीं हो सकती। नरक में अधिक पीड़ा है और स्वर्ग में अधिक सुख है। जब भौतिक जगत में व्यक्ति अधिक सुखी रहता है तो भी भक्ति नहीं करता है, अधिक दुखी रहता है लेवल से ज़्यादा तो भी भक्ति नहीं करता है। लेकिन थोड़ा दुख थोड़ा सुख, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, तो वो व्यक्ति भक्ति करता है। इसलिए भगवान ने मानव जीवन में वो मिक्सिंग रखा है, जितनी सुख दुख करते करते वो निकल सकता है। तो ये मानव जीवन, प्रभुपाद जी बोले, ये मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्कर से, भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर देता है, एक मौका देता है, और कोई शरीर में मौका नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को,
ये जो वर्णाश्रम धर्म था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो वैदिक सिस्टम थी, इसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लिखा है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, जब पांडवों ने भगवत धाम के लिए प्रयाण किया तो माता सुभद्रा और माता द्रौपदी ने देखा कि तो हमको बुला ही नहीं रहे, चलो हमारे साथ। बिना हरे कृष्णा बोले चले गए। रोज घर से जाते थे, हरे कृष्णा द्रौपदी मैं आ जाऊंगा इतने बजे, हो रोज बोलते थे। जिस दिन फ्लाइट उड़ानी थी ने उस दिन नहीं बोले। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं जब फ्लाइट उड़ती है ना तो अपनी फ्लाइट का ध्यान रख सकते हैं, आप दूसरी फ्लाइट का ध्यान नहीं रख सकते। सबको अपना अपना प्लेन उड़ाना है, इंडिविजुअल। तो फोकस वहाँ करना है, वहाँ नहीं करना है, तेरा क्या हो रहा है, आप समझे ना। लेकिन प्रभुपाद जी बोले ग्राउंड में हम मदद कर सकते हैं। पति का कर्तव्य है ग्राउंड में मदद करना। प्लेन उड़ाने के समय मदद नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड में। प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में कि पांडवों ने माता द्रौपदी को, मतलब उनको पूर्व लिखे, माता द्रौपदी और माता सुभद्रा को प्रशिक्षण मिला हुआ ही था। वो क्लियर थी दोनों कि हमको अपनी फ्लाइट खुद की उड़ानी है। भगवत धाम जाने के लिए हम इंडिविजुअल जीव है। ये ड्रामे में पति पत्नी थे, भगवान की सेवा में दूसरे हम। यस, उनको क्लियर था। हम यहाँ पर ड्रामा में पत्नी पत्नी है भाई, भगवान की सेवा में दूसरा रोल है हमारा, या फिर भगवान दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा रोल करने को बोलेंगे। तो वो प्रशिक्षित थे, प्रभुपाद बोले उनको ट्रेनिंग मिला था कि मृत्यु के समय अपना स्मरण करके, सॉरी भगवान का स्मरण करके कैसे जाना। उन्होंने अपनी फ्लाइट उड़ाई, उसमें लिखा कृष्ण का स्मरण किया। और इसी तरीके के साथ जैसे पांडव गए ऐसे ही माता द्रौपदी माता सुभद्रा गए, सेम भगवत धाम गए, ऐसा लिखा है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्णाश्रम का वो है, दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दोनों को मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम क्या करना, प्रस्थान करना। ऐसे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ जाकर, जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपराह्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित, अब प्रभुपाद जी फोकस कर रहे हैं महाराज परीक्षित का मनोभाव। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी। वो भाग्यशाली लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, इसलिए लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले हम सब अभाग्यशाली, हम भाग्यशाली नहीं है क्योंकि हमें ये सूचना नहीं मिलेगी। लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए असंभावी है, मृत्यु कंपलसरी है, इसको आप क्या बोलते हैं, अपरायी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है मृत्यु का कि इसके आएगी इसके नहीं आएगी, इसके नहीं, कंप्लीट। खाली हमारे और मृत्यु के बीच में खाली 2 लोग खड़े हैं। मैंने कई बार बताया 2 लोग कौन है, एक समय काल खड़ा है और एक जगह खड़ी है। कहाँ मरेंगे, कितने बजे मरेंगे, किस साल में मरेंगे, वो 2 लोग बीच में है। वो 2 लोग हट जाए तो रास्ता क्लियर हो जाएगा हमारा। 2 लोग बीच में खड़े हैं बस। हाँ, प्रभुपाद आगे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक है, सामान्य जनों को ऐसी पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु को सभी के लिए असंभव है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य, जो वास्तविक तथ्य, उसको भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। अगर हम भक्त होकर भी भगवत धाम जाने की हमारी तैयारी है, जो जैसी तैयारी होने चाहिए, अगर हम उपेक्षा करते हैं तो हम भी उन मूर्खों के श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुआ? प्रभुपाद जी कहते हैं, शब्द लिखिए प्रभुपाद, भगवत धाम, हाँ, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। ये जो तैयारी है, ये कृष्ण भक्ति है। तैयारी, अच्छी साधना करना, अच्छा श्रवण करना, अच्छा मनोभाव बनाना, अच्छा भागवतम पढ़ना, ये तैयारी। और सेम टाइम मैंने बोला ना, दोनों ड्रामा चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने दोनों ड्रामा चालू रखा। कौन सा? अपना भौतिक कर्तव्यों का और सेम टाइम भगवान के साथ अपना संबंध था, वो क्लियर था। डायरेक्टर से कनेक्शन था और भौतिक एक्टिंग भी फर्स्ट क्लास चल रही थी, उसमें कोई आँच नहीं आ रही। जैसे डायरेक्टर ने इशारा किया पीछे से आ जाओ, बस चलो भाई हमारा रोल पूरा, यहाँ से निकल जाओ, अब दूसरे का रोल आएगा, जन्मेज जी महाराज का रोल आएगा, वो राजगद्दी पर बैठेंगे भाई, दूसरा राजा आएगा। ऐसे कर्तव्य की उपेक्षा करके वो करते क्या है, वे खाने पीने आनंद मनाने की पाश्विक मतलब पशुई वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अन उत्तरदायित्व
पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। कलयुग में ज़्यादातर लोग आहार निद्रा भय मैथुन में अपना समय बर्बाद करते थे, अनुत्तरदायी जीवन। क्यों? क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा पर किए रहती है। ये 3 पापपूर्ण इच्छा रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। ये सब जो लोग हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन के अंदर डूबे, इसके जवाबदार कौन है पता है? राज सत्ता। क्यों? प्रजा का मार्गदर्शन राज सत्ता करती है, साधुओं के मार्गदर्शन में। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं राज्य को चाहिए, अब प्रभुपाद जी बोले राज्य को चाहिए। अब राज्य की ड्यूटी बता रहे हैं कि इन तीनों बातों, 3 बात क्या? ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गो रक्षा। ब्राह्मण संस्कृति मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, सदाचार इत्यादि। ईश्वर चेतना मतलब भगवत भक्ति। गो रक्षा मतलब गाय रक्षा। ये तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे कौन? सरकार। इसके लिए क्या बना रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर इतना खर्च किया होता कि एक साधु को बुलाकर लेक्चर दो और उसमें प्रसाद खिलाए, 2 शब्द कोई सुनेगा तो एक सच्चा व्यक्ति बनेगा, उसमें एक अच्छा नागरिक बनेगा जो टैक्स में चोरी नहीं करेगा, ईमानदारी से व्यापार करेगा, लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगा। अभी किसी का मर्डर हुआ महाराष्ट्र में, कोई समझे, कोई बोल रहा था, कुछ बात हुई थी, कोई नेता का मर्डर कर दिया, मतलब ऐसे हत्या नहीं करेगा तो फायदा किसको होगा? राजा को होगा ना। तो राजा को उसके लिए खर्च करना चाहिए, पुतला बनाने के लिए क्यों खर्च करना चाहिए? ऐसी ऐसी जगह डेवलप कर रहे हैं, करोड़ों रुपया डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म एक अच्छे प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त जैसे मान भक्तों के गाइडेंस जो काम कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट को दिया जाए तो समाज में क्रांतिकारी आ जाएगी। यस, हम देखते हैं ये सम्राट अशोक, ये बौद्ध धर्म क्यों फैल गया पता आपको? सम्राट अशोक का सपोर्ट था। हाँ, सम्राट अशोक का सपोर्ट था। ऐसे राजा का सपोर्ट से ईश्वर चेतना फैलती है। प्रभुपाद लोगों की मृत्यु, प्रभुपाद जी कहते हैं राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। ये कर्तव्य है राजा का, मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। भाई आप सब मरने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी रोए थे, किसके ऊपर? रतन टाटा के ऊपर। लेकिन खाली रोने से नहीं चलेगा भाई, तुम्हारे हाथ में सत्ता है। इस तरह तो सब मरते जाएंगे, सब रोते जाएंगे, समझेगा समाधान कहाँ हुआ भाई? असली रोना है कि लोगों को शिक्षा देना है कि मृत्यु से बाहर निकलो, तैयारी करो, हम सबको ही करनी है। इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। आजकल बहुत कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं राज्य में, क्या लिखते हैं? कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण मेला, ये कल्याण मेला, कोई कल्याण नहीं होगा भाई। अधोगति हो रही है दिन प्रतिदिन। कल्याणकारी राज्य प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं जो मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा देता है। कितना जवाबदारी भरा प्रभुपाद जी ने पॉइंट बताया राजाओं के लिए, और वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक महाराज परिषद के आदेशों का पालन करें। प्रभुपाद जी और किसी का आशा नहीं रखते हैं, भारत कम से कम आदर्श राज्य बने। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करें जिसके पास भगवत धाम जाने का कोई मार्गदर्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? अमेरिका की बात कर रहे हैं। हम किसकी नकल कर रहे हैं? अमेरिका। हम इंडिया को अमेरिका जैसा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ऐसे नहीं बोलते हम भारत को भारत जैसा बनाना चाहते हैं, भारत को पहले भारत ऐसे बनाना चाहते हैं, हम भारत को अमेरिका जैसा बनाना चाहते हैं। क्या होगा? अमेरिका में जो दूषण है ना वो साथ में आएंगे उसके। खाली अमेरिका का डेवलपमेंट नहीं आएगा, वो डेवलपमेंट के दूसरे में आएंगे। क्या आएंगे? नशा, मांसाहार, जुआ, परस्त्री संघ, ये सब आएंगे। और इसके साथ क्या आएगा? डकैती, मर्डर, हत्या, ड्रग्स, ये सब आएगा। इसका दूसरा नहीं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, बहुत एक एक सेंटेंस प्रभुपाद जी का है, जबरदस्त है। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करें जिसके पास भगवत धाम जाने की कोई जवाबदारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है भगवत धाम जाना, वो जानकारी नहीं है, ऐसे का नकल न करें। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में क्या आई है? गिरावट आई है। हम सब मटेरियल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। जो मटेरियल डेवलपमेंट भगवान
के सेंटर में रखकर नहीं करता है उसका पतन होता है। हिटलर ने भी किया था ना। बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास में बड़े थे, आए थे और समय के साथ क्या हो गया, क्लॉप हो गया, मतलब उसका नाश हो गया। क्यों? उसमें भगवान नहीं थी, भगवान नहीं थी। तो ये जो तात्पर्य है हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भौतिक डेवलपमेंट के लिए अपने भगवत धाम जाने की तैयारी की उपेक्षा करते हैं तो हम मूर्ख व्यक्तियों की तरह हैं। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और इसका सदुपयोग करके अपने आप को सतर्क रखना चाहिए कि जब तक हम शरीर में हैं हमारी भौतिक जवाबदारियां हैं, उसको निभाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जवाबदारी है कि भगवत धाम जाना है, उसकी तैयारी करना है और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी तैयारी करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। अब राजा नहीं कर रहे तो हमको काम करना पड़ेगा ना। हम अपनी यथाशक्ति तो ये कार्य कर सकते हैं ना भाई, जो मेरी क्षमता है, कम से कम भगवान ने जीव दी है, चल बोल, कुछ बोल, हरे कृष्णा बोल, गीता दे, उसको पकड़ के मंदिर में लाओ, समझाओ, कुछ भी कर सकते हैं। हम राजा नहीं, हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन 100 रुपया है वो तो दे सकते हैं, एक पॉइंट है, और उससे तो प्रचार हो सकता है, एक पॉइंट है। ऐसे तो कहने का मतलब है परीक्षित महाराज का भी यहाँ जो मनोभाव है, मनोभाव मतलब बहुत महत्वपूर्ण, एकदम त्यागी, गंभीर, जवाबदार, नम्रता। तो भागवत में सब एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम। सब भागवत की कथा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। क्यों बताए? ये सब नम्रता लाने के लिए। क्यों नम्रता लाने के लिए? कोई बोलता है मैंने इतना दिया, क्या बलि महाराज जितना दिया भाई? है यार, बलि महाराज ने ब्रह्मांड दिया पूरा, और मेरा ब्रह्मांड हमने तो कोड़ी भी नहीं है। नम्रता आएगी। कोई बोलेगा मैंने व्रत किया है, रंती देव जैसा किया है 40 दिन, एक दिन में तो हालत खराब हो जाती है। मैंने त्याग किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा त्याग किया है, परीक्षित महाराज जैसा त्याग किया है, मैं तो त्यागी नहीं हूँ यार, कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो ये सब भागवत में जो एक्सट्रीम केस है, ये सब नम्रता लाने के लिए। क्या लाने के लिए? नम्रता लाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर। परीक्षित महाराज भगवान की योजना को जानकर और आगे बढ़ रहे हैं और मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्हें मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो प्रैक्टिकली मृत्यु की तैयारी किया क्या? ये तो पता लगा मृत्यु की तैयारी किया उन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकल क्या स्टेप लिया मृत्यु की तैयारी करने के लिए? क्या रोए? हाँ हरे कृष्णा अब मैं मर जाऊंगा, ऐसे हुआ? क्या किया प्रैक्टिकल उन्होंने? अब वो आगे आएगा कि उन्होंने प्रैक्टिकली मृत्यु की तैयारी में क्या स्टेप्स लिए, तो वो हमें भी बहुत शिक्षा प्रदान करेंगे आगे कि मृत्यु की तैयारी में करना क्या है। हमको गंगा किनारे नहीं जाना है अभी क्योंकि अभी भी हमारा रोल है सब अभी ड्रामा चल रहा है हमारा, वो चलने दीजिए, हर एक का समय आएगा तब उसको करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना भगवान का संबंध क्या करके बनाए रखना है। हरे कृष्णा। तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है और अभी हम आरती करेंगे। आरती के बाद सभी का प्रसाद है, और आज जो लोग नहीं आए उनका प्रसाद जो लोग आए हैं उनको लेना है, ये ध्यान रखना है। जो लोग नहीं आए हैं उनका प्रसाद आज जो लोग आए हैं उनको लेना है, क्योंकि यही आज आपका दोष है, आज आप आ गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।